हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले हमको रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए क्लास 11th में हमको जो हम सेट पढ़े थे उसमें थोड़ा सा हमको घुसना होगा, उसमें उसको रिकॉल करना होगा थोड़ा सा। तो चलिए उसको रिकॉल करते हैं। तो आज हम ओवरव्यू आज पढ़ेंगे 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 में क्या है, सेट। तो सेट का नंबर 1 पॉइंट है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। मतलब सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और नंबर 2 क्या है, इफ A is an element of a set, we write A belongs to A, which means that A belongs A or that A is A element of A। मतलब A belongs to A होना चाहिए। और थर्ड नंबर क्या है पॉइंट, if A does not belongs to A, A belongs to A। मतलब एक पॉइंट ऐसा भी है जो A बिलोंग्स टू A नहीं होगा। चलिए आपको समझ में यदि नहीं आ रहा तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या लेने बोल रहा है, सेट में ऑड नंबर लेने बोल रहा है, नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब 10 से कम। तो ऑड नंबर क्या होता है आप तो जानते हैं, ऑड और इवन। तो चलिए हम लेते हैं एक सेट बी सेट लेने बोल रहा है। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, पहले 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया आपका, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, ये सब हो गया। तो ये एक हो गया कलेक्शन ऑड नेचुरल नंबर का। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। आपको तो सेट समझ में आ चुका है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो चलिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर क्या है, ए है आपका, यहाँ पर A belongs to A है, and B belongs to B is called Cartesian product of set A with set B and denoted A cross B। तो इसका दिया हुआ है, ये सेट होना चाहिए A B such that A belongs to A belongs to आपका A है, उसके बाद and B belongs to B होना चाहिए, B बिलोंग्स टू आपका B है, B बिलोंग्स टू B और A बिलोंग्स टू A होना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, A और B एक नॉन एम्प्टी सेट है जो ऑल ऑर्डर पेयर्स में होना चाहिए, ए बी टाइप्स के ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, और A बिलोंग्स टू A होना चाहिए, और B बिलोंग्स टू B होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो यदि आपको कुछ भी डाउट है तो चलिए एक हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो चलिए तो बच्चों हम एग्जाम्पल पर पहुंच चुके हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, इफ़ ए एक सेट है जो क्या है, सेट इसमें A1 3 5 एंड B एक सेट है जो क्या है 2 और 3। तो हमको क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A फाइंड करना है हमको। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो वी हैव A क्रॉस B हम लिखें तो इसमें से A को 2 से इंटू करेंगे, उसके बाद फिर 1 को 3 से इंटू करेंगे, हो गया। उसके बाद फिर हम 3 को 2 से इंटू करेंगे, उसके बाद फिर 3 को 3 से इंटू करेंगे, उसके बाद फिर 3 को 3 से इंटू कर लें, उसके बाद 5 को 2 से इंटू करेंगे, फिर 5 को 3 से इंटू करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, हम आपको अभी बताते हैं। तो मतलब ए सेट जो है उसको 1 को 2 से इंटू करना है,
फिर 1 को 3 से इंटू करना है, 1 से हो गया। उसके बाद फिर 3 को 2 से इंटू करना है, फिर 3 को 3 से इंटू करना है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर 5 को 2 से इंटू करना है, फिर 5 को 3 से इंटू करना है। ऐसे ही आपका A क्रॉस A निकल गया, देख लीजिए आप। A क्रॉस A जितना भी है आपका निकल गया। देखिए है 1 इंटू 2 1 2 है, 1 इंटू 3 1 3 है, 1 उसके बाद 3 इंटू 2 3 2 है, उसके बाद 3 इंटू 3 3 3 है, उसके बाद 5 इंटू 2 5 2 है, उसके बाद 5 इंटू 3 5 3 है। आपका A क्रॉस B पूरा निकल गया। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, ये हो गया मेरा। उसके बाद B क्रॉस A फाइंड करना है। तो चलिए हम B क्रॉस A फाइंड करते हैं। तो अब B के एलिमेंट को A के एलिमेंट से गुना करेंगे, इंटू करेंगे। तो पहले हम 2 को 1 से गुना करेंगे, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे, उसके बाद फिर 2 को 5 से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। उसके बाद फिर ऐसा करेंगे, इन 3 को 1 से करेंगे, 3 को 3 से, 3 से 5 को करेंगे। तो 2 को हम 1 से किए तो क्या मिला हमको 2 1। उसके बाद 2 को 3 से किए तो 2 3 मिला हमको। उसके बाद 2 को 5 से किए तो 2 5 मिला। उसके बाद 3 को, उसके बाद अब 3 का बारी आ गया, 2 ख़त्म हो गया। अब 3 को 1 से किए तो 3 1 मिला, 3 को 3 से किए तो 3 3 मिला, और 3 को 5 से किए तो 3 5 मिला। ये हमको मिला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए क्या आपका 1 A क्रॉस B और एक B क्रॉस A को डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए आपका A क्रॉस B आपको एक अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये है 1 3 5 है A। तो 1 से रिलेटेड होगा 2, रुकिए आप। हाँ, तो 1 को एक बार 2 से करेंगे और एक बार 3 से करेंगे। उसके बाद 3 को एक बार 2 से करेंगे, उसके बाद 3 को 3 से करेंगे। उसके बाद 5 को एक बार 2 से करेंगे, क्या हो गया यार। हाँ, उसके बाद 5 को हम 3 से एक बार करेंगे, और ना एक बार 2 से करेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे। हो गया आपका। ये को A क्रॉस B समझ में आ चुका होगा। तो अब हम एक बार B क्रॉस A देख लेते हैं। मेरा B क्रॉस A क्या होगा, 2 को एक बार 1 से इंटू करेंगे। तो 2 को 1 से, रुकिए, 2 को एक बार 1 से किए, उसके बाद 2 को एक बार 3 से करेंगे, उसके बाद 2 को 5 से करेंगे। हो गया। उसके बाद फिर 3 को 1 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, और 3 को 5 से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे A क्रॉस B और B क्रॉस A निकल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉक। ये मेरा दूसरा एग्जांपल है। तो लेट सेट A दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और एंड B दिया हुआ 1 4 5। तो इसमें क्वेश्चन है ये, लेट R बी ए रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम A to B दिस एलिमेंट ऑफ R। तो हम इसको डिकोड करेंगे। तो हम लिखेंगे R सच दैट A से B की ओर जा रहा है, तो देंगे A से B की ओर। तो हम इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, ये वाला, इसके नीचे वाला सा, R सबसेट A क्रॉस B। ये आपका हो गया। पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। तो A क्रॉस B तो हमने अभी आपको निकालना सिखाया है। तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, पहले 1 को 1 से इंटू करेंगे, फिर 2 को, फिर 1 को, नहीं रुकिए, सॉरी। हाँ, पहले 1 को जितने भी में एलिमेंट है सबसे इंटू करेंगे। तो पहले 1 को 1 से किए, फिर 1 को 4 से करेंगे, फिर 1 को 5 से करेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम 2 को 1 से करेंगे, 2 को 4 से करेंगे, उसके बाद 2 को 5 से करेंगे। ये भी हो गया। उसके बाद हम 3 को 1 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 3 को 5 से करेंगे। ये भी हो जाएगा। उसके बाद हम 4 को 1 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, 4 को 5 से करेंगे। ये भी हो जाएगा। उसके बाद 5 को 1 से करेंगे, फिर 5 को 4 से, फिर 5 को 5 से। तो अब मेरा A क्रॉस B निकल जाएगा। तो चलिए, हमने आपको बता दिया ये वाला। हमने जो 1 को 1 से इंटू किया तो 1 1 आया, 1 को मैंने 4 से इंटू किया तो 1 5 आया, 1 4 आया। तो 1 को मैंने जब 5 से इंटू किया तो 1 5 आया। उसके बाद 2 को 1 से किया तो 2 1 आया, 3 को, उसके बाद 2 को 4 से किया तो 2 4 आया,
उसके बाद 2 को 5 से किए तो 2 5 आया। उसके बाद 3 को हम 1 से किए तो 3 1 आया। उसके बाद 3 को हम 4 से किए तो 3 4 आया। उसके बाद 3 को हम 5 से किए तो 3 5 आया। 4 को हम उसके बाद 1 से किए तो 4 1 आया, 4 1 आ गया। हाँ, उसके बाद 4 को 4 से किए तो 4 4। उसके बाद 4 को 5 से किए तो 4 5 आया। उसके बाद 5 को 1 से किए तो 5 1 आया। उसको 5 को हम 4 से किए तो 5 4 आया। उसको 5 को 5 से किए तो 5 5 आया। तो ये मेरा A क्रॉस B निकल गया। उसके बाद हमको R सबसेट A क्रॉस B निकालने बोल रहा है। तो R में मतलब क्या क्या रहेगा, तो अब हम इसको 1 से इंटू नहीं करेंगे, सिर्फ 4 और 5 से करेंगे। तो मेरा हो जाएगा 1 4, देखिए 1 4 है। उसके बाद 1 को 5 से करेंगे तो 1 5। उसके बाद 2 को अब हम 2 को करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 4 है। उसके बाद 2 5, ये वाला भी हो गया मेरा। उसके बाद हम करेंगे 3 से, 3 4 3 5 हो गया। उसके बाद 4 4 4 5 हो गया। उसके बाद हाँ यही होगा और क्या होगा। ये आपको आशा करेंगे समझ में आ चुका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते। तो अब हमारा टॉपिक आया है डोमेन ऑफ रिलेशन, मतलब हम डोमेन किसको बोलेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो हम डोमेन किसको बोलेंगे, तो चलिए हम पढ़ते हैं डिफिनेशन को क्या दिया है। तो लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या होना चाहिए, ए टू बी। देन आर सबसेट ए क्रॉस बी है, ये वाला ए क्रॉस बी। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो मान लीजिए आप ये 2 3 है तो जितने भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा, मतलब ई वाला जितना रहेगा उसको हम डोमेन बोलेंगे। तो ये हो गया आपका। तो ये आपको डेफिनेशन में बोल रहा है, जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट ऑफ आर ई कॉल्ड ऑफ डोमेन, मतलब फर्स्ट वाला को हम क्या पुकारेंगे, डोमेन पुकारेंगे ऑफ आर। तो ये होता है डोमेन। और आसान भाषा में समझा देते हैं आपको डोमेन। तो डोमेन आप किसको बोलेंगे, मतलब देखिए ब्याह शादी में डोम सबसे आगे रहता है तो उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, सही है। और उसका पीछे जो रहेगा उसको हम रेंज बोलेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑफ रेंज ऑफ रिलेशन। तो ये क्या है, चलिए पढ़ते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर सबसेट ए क्रॉस बी। मतलब रिलेशन क्या होना चाहिए, ए टू बी होना चाहिए और आर सबसेट ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2, द सेट ऑल सेकेंडेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। मतलब जितने भी सेकंड वाला होंगे, मतलब देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो जितने भी ये वाला बी होगा, ए बी, मतलब हम उदाहरण लिए हैं तो मतलब पीछे वाला जो बाद वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। वो अभी हम आपको बताएं, जो डोम जब आगे रहता है और बाकी सब पीछे रहता है तो आगे वाला को डोमेन बोलेंगे और पीछे वाला को रेंज बोलेंगे। तो ये अब मेरा हो। इसके बाद हम को डोमेन समझने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत मेहनत लगता है भाई लोग, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम डोमेन पढ़ते हैं, को डोमेन पढ़ना है। तो आप प्लीज़ से प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो हम अब को डोमेन किसको बोलेंगे, चलिए पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब रिलेशन ए टू बी होना चाहिए और आर सबसेट ए क्रॉस बी होना चाहिए। देन सेट बी इज कॉल्ड ऑफ को डोमेन, मतलब बी में जो रहेगा एलिमेंट, बी में जितने एलिमेंट रहेगा, जो एलिमेंट रहेगा उसको हम को डोमेन बोलेंगे। यदि आपको अच्छा से समझ में नहीं आया तो चलिए हम एक एक उदाहरण लेके समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल में पहुंच चुके हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, दिया हुआ लेट से ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 2 4 6। तो चलिए हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 1 2 1 4 और 3 2 और 3 4 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फाइंड करना हमको डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो अबव रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम से भी, उसके बाद एरो डायग्राम से भी हमको दर्शाना है।
तो चलिए अब पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं। तो ये जो दिया हुआ है तो आर सच दैट ए टू बी, ए से बी की ओर जा रहा है आपका रिलेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम आपको लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर सबसेट ए क्रॉस बी भी, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद चलिए जो रिलेशन दिया हुआ है उसको हम लिख दिए। देखिए 1 2 1 2 1 4 1 4 3 2 3 2 3 4 3 4 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख दिए। अब हमको क्या फाइंड करना है, डोमेन। तो हम आपको बोलें जो फर्स्ट में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट में रहेगा उसको हम डोमेन बोलेंगे। डोम सब आगे तरफ रहता है। तो देखिए 1 1, और एक बात हम बताना चाहते हैं कि डबल किसी को नहीं लिखेंगे, हम डबल नहीं लिखेंगे किसी को, तो एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या क्या है, 1 1 3 3 है, तो 1 को एक बार लिखें और 3 को भी एक ही बार लिखना है, हमको 2 बार नहीं लिखना है। उसके बाद हमको ये हो गया मेरा। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या बोलें, पीछे वाला मतलब बाद वाला को हम कोडोमेन बोलेंगे। तो देखिए बाद में क्या है, 2 है 4 है, 2 है और 4 है, तो हम क्या बोलें, आपको एक ही बार लिखना है, एक ही बार। तो देखिए 2 लिखें 4 लिखें, और आप सोच रहे होंगे 6 कहाँ से आया, तो 6 यहाँ पर दिया हुआ था तो उसी को हम लिख दिए ऊपर क्वेश्चन में। उसके बाद रेंज। अगर आपको समझ में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम रेंज निकालेंगे। तो आपको हम बोल दिए जो बी में रहेगा उसी को हम लिखेंगे रेंज। तो देखिए हमको 2 4 लिख दिए रेंज। तो अब हमको एरो डायग्राम से इसको ऐसी करना है, मतलब समझाना है, बोला है क्वेश्चन में। तो देखिए 1 किससे रिलेटेड, 2 से है, तो 1 को 2 से रिलेटेड किए। उसके बाद 1 किससे, और 4 से है, तो 4 से किए। उसके बाद 3 किससे है, 2 से है, तो 3 को 2 से किए। उसके बाद 3 किससे है, 4 से है, तो कर दिए हम। ये हो गया मेरा फाइंड। तो ये आप समझ चुके हैं, आशा करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं हम। हाँ, तो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गया था, रुक गया था। तो चलिए अब कंटिन्यू फिर से करते हैं। तो अब हमको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या पहले आता है, इम्पेटी रिलेशन। क्या आता है, इम्पेटी रिलेशन। तो इम्पेटी रिलेशन हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए रिलेशन आर इज ए सेट ए कॉल्ड इम्पेटी रिलेशन इज नंबर एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स, माना एनी एलिमेंट्स, एक से अधिक एलिमेंट्स से भी रिलेटेड हो सकता है। और इसको ए ई आई ऑफ आर बराबर 5 इक्वल टू 5, और सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। तो एग्जांपल लेके अब चलिए हम समझते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कंसिडर द आर ऑन सेट ए 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है। तो आर रिलेशन को दिया हुआ है ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 12। यही हमको, इसी से हमको निकालना है, कंसिडर करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम कंसिडर करेंगे। तो ए भी लेना है, तो हमने ले लिया 1 और 2, मान लीजिए 1 और 2 हमने ले लिया। तो 1 2 ले लिए। तो इसमें क्या है, अब ए माइनस बी इक्वल टू 12, तो मतलब 1 माइनस 2 इक्वल टू 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 माइनस 2 इक्वल टू 12। ये तो नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम दूसरा को चेक करते हैं। अब इसके बाद हम 1 2 की जगह दूसरा कुछ ले लेते हैं। तो अब हम लिए 2 3। अब हम ले रहे हैं, यदि 2 3 लेंगे तो 2 3 यदि भी हम लेते हैं तो 2 माइनस 3 कभी भी 12 होगा ही नहीं। ये हमको गलत लग रहा है। तो हम सबसे लास्ट बड़ा वाला ले लेते हैं। तो हम सबसे बड़ा वाला ले रहे हैं। तो यदि हम 5 ना, हाँ रुकिए, अगर हम 4 माइनस 5 भी अगर लेते हैं तो फिर भी मेरा
नहीं आएगा इक्वल टू 12, तो ये खाली सेट हो गया, ये तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा इम्पेटी सेट। तो चलिए अब हम डेफिनेशन से समझते हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू 12, मतलब नहीं होगा, a माइनस बी 12 नहीं होगा। फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी नॉट्स बिलोंग्स टू आर, मतलब आर रिलेशन पर बिलोंग्स नहीं करेगा। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए कर रहा है। तो आर डोज नॉट कोऑर्डिनेट एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज इम्पेटी सेट। आर क्या हो गया, एक इम्पेटी सेट हो गया। तो आपको इम्पेटी सेट आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हमको अब डिकोड करके एक बार आपको समझा देते हैं। तो आर ए बिलोंग्स टू ए टू ए बिलोंग्स कर रहा है वो, तो इसको हम आर सबसेट ए क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो ए में एलिमेंट था 1 3 4 5 था, तो हमको लिखना था इसमें ए बी दिया हुआ था, ए बी सच दैट ए बी